दिनिका बुक 4 मैथ चैप्टर नंबर 11। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस होते क्या हैं बच्चों? एक वे है, हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उस वे जो हम जिस वे में रिप्रेजेंट करते हैं अपने नंबर्स को, वो टर्मिनोलॉजी स्टैंड्स फॉर द फ्रैक्शन। अब वो वे क्या है? आपने ऐसे नंबर्स बहुत देखे होंगे, 1/2, 1/4, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं एक पार्ट शेड कर दूं और हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड इन दिस फिगर, सो व्हाट वी से, ओनली वन, सो विच इज रिप्रेजेंट द अपर वैल्यू, राइट, द above this line, and the four, कि how many parts are there? Four, कि जो चारों पार्ट्स थे हमारे, उसमें से एक पार्ट जो है वो हमारा शेडेड है, राइट? तो इतना हमें समझ में आया। तो इससे हमने क्या समझा कि each fraction is the part of the whole number, these fractions known as fractional numbers। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, होल ऑब्जेक्ट को, पूरे होल ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं या उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हम अपने फ्रैक्शनल नंबर यूज कर रहे हैं, और जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि आप ये, आपको मुझे नहीं पता कि कितना याद है या नहीं याद है, बट यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, हम इन्हें कहते क्या है। टोटल हमारे फ्रैक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर, the second one is denominator। ये दो पार्ट्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये लाइन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन बार। ये फ्रैक्शन बार ही सबसे पहले तो हमें क्लैरिफाई करेगी कि क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, अदरवाइज हम तो क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डिफाइन ही कैसे कर रहे हैं, लाइन से नीचे डिनोमिनेटर, लाइन से ऊपर न्यूमरेटर, राइट? हम डिफाइन ही इस तरीके से कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन बार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ below the line d stands for down, so this is called denominator, and above the line, तो d अगर पता चल गया है तो second one obviously numerator ही होगा। numerator is always dependent upon the question। यहाँ पर हमसे पूछा how many parts are shaded, अगर हमसे पूछा जाता how many parts are not shaded, तो हम क्या कहते हैं 3/4। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका हर एक केस में, चाहे आप शेडेड पार्ट के लिए पूछो तो भी सेम है, अनशेडेड पार्ट के लिए पूछो तो भी सेम है, बट आपका न्यूमरेटर चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है बच्चों, कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपने न्यूमरेटर में चेंजेस करेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पर। इक्विवेलेंट नाम ही क्या स्टेट कर रहा है, यानी कि कुछ जो हमारे इक्वल हो, राइट? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आप नंबर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक फ्रैक्शन 1/4, आपको कोई भी नंबर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया नंबर 2। अब मैं नंबर 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। ठीक है, तो 2/8 इसका इक्विवेलेंट है। मैम कैसे, ये कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है? ये 1/4 है, ये 2/8 है। एक यहाँ पर हमारी और प्रोसेस होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द, या फिर लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो 2 और 8 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 के टेबल से, क्योंकि मैंने जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हमने। अब इसी से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल पे 2 कब आएगा? 1 पर। 8 कब आएगा? 4 पर। तो आपने क्या देखा, 1/4 एंड 1/4 हो गया ना इक्वल। यानी कि नंबर्स वेरी करेंगे, बट जब हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो जो फ्रैक्शन हमारे पास था वही फ्रैक्शन वो एज इट इज होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि जो नंबर लेंगे उसे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी करेंगे, एंड फर्दर वेरीफाई करने के लिए क्या हमने सही किया या गलत किया, उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। सो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। एज सच इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके फ्रैक्शंस का जो बेस है वो स्ट्रांग है तो फिर आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपके जो ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जितने ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी फ्रैक्शंस में स्ट्रांग होने वाली है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके ऑपरेशंस वाइज आप बहुत स्ट्रांग हो। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/11 टू गेट न्यूमरेटर 15, यानी कि आप न्यूमरेटर 15 आपको लेके आना है, तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? तो एज सिंपल एज दैट के 3 5 15, तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम डिनोमिनेटर को करें या न्यूमरेटर को करें, ठीक है, और जब हम खुद से नंबर लेट कर रहे हैं तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा और बात खत्म, नहीं, आपको डिनोमिनेटर्स को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15/55।
रिड्यूस 12/20 टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो अगर हम लोएस्ट टर्म की बात करें तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये हमारी लोएस्ट टर्म होंगी, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 12 एंड 20 किस टेबल में आते हैं, कॉमन नंबर होना चाहिए जिसमें 12 भी आता हो 20 भी आता हो, तो दैट इज 4। 4 से आप जब डिवाइड करोगे तो 3 एंड 5। लोएस्ट फॉर्म का बच्चों मतलब एक ये भी होता है कि आपके जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम टेबल में नहीं आने चाहिए। अगर आप तब तक उस मतलब प्लेस तक पहुंच गए, चाहे किसका टेबल भी आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 एंड 20 को ना 2 के टेबल से भी सॉल्व कर सकती थी। पहले मैं यहाँ पे 6 करती, देन 10 करती, फिर 2 के टेबल से करती, फिर यहाँ पे 3 करती, फिर 5 करती, ठीक है। तो मुझे इस पोजीशन तक आना था, क्यों मैं 6/10 पर ही क्यों नहीं रुकी, क्योंकि 6 एंड 10 के लिए एक कॉमन फैक्टर है, मुझे उस प्लेस तक जाना है, उस नंबर तक जाना है कि जब मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए कोई भी कॉमन टेबल मेरे पास ना हो। 3 एंड 5 दोनों ही सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। एंड 2/3 एंड 23/33 इक्वलेंट, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर आपका आंसर सेम आता है दोनों का तो इक्वलेंट होंगे, अदरवाइज नो। राइट अ फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तो यहाँ पर शेडेड पार्ट बच्चे एज सच मेंशन नहीं हो रहा, यहाँ पर देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स आर 8। डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स ऑलवेज मेंशन बिलो द लाइन, एंड 1 2 3 शेडेड पार्ट्स 3/8, आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। आपको ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज denominator because below the line, and below the line it's down, right, and this is above the line, so that is why this is numerator। तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो कोई भी 5 नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। अगर मैं 2 कंसीडर करती हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अगर मैं यहाँ पे 3 कंसीडर करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर 4 करती हूँ तो 8, 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो इस तरीके से आप इनको मेंशन कर दोगे, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू विद डिनोमिनेटर 32, न्यूमरेटर 49। आपने क्या करना है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है जिनका डिनोमिनेटर 32 हो। तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कि जिन जिन के टेबल में 32 आता है, फॉर एग्जाम्पल 4/8, आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4/4 से, ठीक है, 8 4 ज़ा 32, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप मेंशन करते चलोगे, ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग, तो यहाँ पे 5 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 7 एंड 6 बोथ डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 7/6 इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट, तो लेट्स सी 5/8 दिया हुआ है, बट ये तो सॉल्व होगा ही नहीं क्योंकि 35 और 36 सेम टेबल में आते नहीं है, तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 22 एंड 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं 11 कर देती हूँ, यहाँ पर 1 एंड 6 कर देती हूँ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 यहाँ पर ये हो जाएगा 5 के टेबल से, यहाँ पर नहीं 5 के टेबल से भी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 6/11। तो कोई भी अभी तक हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी आप चेक करोगे। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की, जो कि और भी इजी है। आपके लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफर होते हैं। 4 देखो 1/4, 1/2, 2/5, 8/9, सबके जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफर है। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका जो न्यूमरेटर होगा इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो आपके डिनोमिनेटर होंगे ना वो आपके न्यूमरेटर से होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसका नाम है प्रॉपर, प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर। तो डेफिनेशन यहाँ पे 2/9 है, तो इसी का अगर रिवर्स कर देती 9/2 तो ये सच हो जाता, मतलब एग्जाम्पल हो जाता कि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा और न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आपका ओरिजिनेट होता है क्या, आपके लिए क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस को आप फर्दर इस तरीके से कन्वर्ट करते हो, ठीक है। फिर हमारा अब यहाँ पर बोला है कन्वर्ट 31/7 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो आप 7 से डिवाइड करोगे, 31 आता नहीं है, 35 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम लेंगे 28। तो 31 - 28 3। तो हमारे पास ये 3 नंबर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे कैसे मेंशन करोगे, आपका जो डिनोमिनेटर यहाँ पे था बच्चे सेम डिनोमिनेटर यहाँ पे होगा, आपका कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला। जो आपका रिमाइंडर है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा एज अ न्यूमरेटर में, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन है 4 वो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। तो 4 3/7 आपका आंसर
आ जाएगा। कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 9 में आप मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ से प्लस कर दोगे। तो 9 15 जा 135 प्लस 13 148 अपॉन 15 आपका आंसर आ जाएगा। राइट 4 लाइक फ्रैक्शंस। तो 4 बाय 9, 2 बाय 9, 3 बाय 9, 6 बाय 9, 12 बाय 9, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटे नंबर ही ले लेती हूँ, आपको दिक्कत ना हो। जो 3 2 1 बाय 9 कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस एंड विच आर अनलाइक। तो लाइक के लिए हम देखेंगे, ये लाइक है, ये भी लाइक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 7 7 7 और कहीं दिख रहा है 7 यहाँ पर, बाकी सारे आपके अनलाइक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर जहां पर हमारा ये हमारा होगा इम्प्रॉपर, क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ऊपर मैंने करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर हम 14 लेंगे 1, एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा 1। तो आपका 7 डिनोमिनेटर है तो 7 ही रहेगा, 1 आपका रिमाइंडर है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो ये आपका कन्वर्जन होगा, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 5 इज 13, तो 13 बाय 4। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल का बच्चों ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। 3 बाय 11 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, 11 बाय 3। 6 बाय 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 बाय 6। तो इस तरीके से आपको करना है। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि अब हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा हमारा छोटा है। हमेशा आपको ये बात याद में रखनी है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पर जो आपका अगर लाइक फ्रैक्शन है तब भी आप इजीली फ्रैक्शन वो कंपैरिजन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने के लिए बोला जा रहा है तो पहले उसे कन्वर्ट करोगे लाइक फ्रैक्शन में, फर्दर आप अपने ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर बोला है कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर वो लिखो, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंज द फॉलोइंग। तो ये पहले वाले के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर देंगे, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। तो 9 देन 7 फिर 5 फिर 3 फिर 2 एंड देन 1। सबके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने डायरेक्ट इस तरीके से मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है 3 बाय 4 बड़ा है, 1 बाय 4 बड़ा है। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, न्यूमरेटर के बेसिस पर आपको देखना है। 3 बड़ा है, 3 चॉकलेट्स आपके पास ज्यादा है, 1 चॉकलेट आपके पास ज्यादा है, ऑब्वियसली 3। 9 बाय 10 और 4 बाय 10 में कौन बड़ा है, 9 बाय 10। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन इन फॉलोइंग पेयर्स। तो ऑब्वियसली 8 बाय 13, क्योंकि 6 बाय 13 तो छोटा है। 12 बाय 21, ठीक है। विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन 4 बाय 11 है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यानी कि बड़े से छोटे की ओर। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ये बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना। आपका जो डिनोमिनेटर है आप उसे कॉमन ले लोगे, ठीक है। 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, तो 12 बाय 12 आपका आंसर आ जाएगा। लोएस्ट फॉर्म में आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो कुछ इतना हमें डिफरेंट यहाँ पे नहीं करना। अब यहाँ पर मैं मिक्स फ्रैक्शन दे, तो पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 25 बाय 7, 17 बाय 7, 13 बाय 7। 7 3 is 21, 21 plus 4 is 25, 7 2 is 14, 14 plus 3 is 17, 7 1 is 7, 7 plus 6 is 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कर दोगे, तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55/7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है तो बहुत इजी है, 3 + 4 is 7, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। ऐड द फॉलोइंग, तो यहाँ पर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 1 is 6, 6 + 2 is, यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों, 8 by 6 plus 3 say 18, 20 by 6 plus 7 6 are 42, 42 plus 5 is 47, ठीक है। हाँ, अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 40 50 60 60 70 एंड 75/6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ मिक्स नंबर्स, मिक्स नंबर्स यानी कि अब आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, आपको मैंने एलसीएम लेना सिखाया, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद जब आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके फैक्टर्स आए हैं, सॉरी मल्टीपल्स आए हैं, 36 आपका आंसर आएगा। 36 यानी कि आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे
आपको बेसिकली आपका डिनोमिनेटर 36 करना है, बट जब आप डिनोमिनेटर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर 18 2 जा इट्स 36, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4, ठीक है। 36 को 36 लाने के लिए कुछ करना नहीं है, तो 1 ही आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ये आपका आंसर आएगा 10 28 5, आप इन तीनों को प्लस करोगे 43/36 आ जाएगा। फर्दर इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बोला है कि 6 and 12, तो 6 and 12 का जो डिनोमिनेटर आएगा मतलब एलसीएम आएगा वो आएगा 12। 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 पर, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 पर, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो आपका आंसर होगा 7/12। इस तरीके से आप इसे कर लोगे, ठीक है। एट द फॉलोइंग, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका भी एलसीएम हमारा 15 ही आएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 4, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 1 17 को प्लस 17, तो आपका आंसर आएगा 20 + 17 विच इज 37/15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हमने एडिशन समझा है सेम आपको सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ पर 8 कॉमन कर लोगे, 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3/8। 23 आपका डिनोमिनेटर है, सेम कर लोगे, 4 - 1 is 3, तो 3/23। इस तरीके से सिंपली आपको यहाँ पर करना है। सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 4/5, फ्रॉम के बाद जो नंबर्स होते हैं उसमें से हम माइनस करते हैं। इसका मतलब 4/5 - 1/5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 6 = 42, 42 + 5 is 47/7 minus 3 7 = 21, 21 + 2 is 22, 23। आप इसे जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 427, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सेम बच्चों आपको इसी तरीके से यहाँ पर करना है। आप सब्ट्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन सेम एज इट इज, जैसे हमने वहां पे डिनोमिनेटर सेम करा था ना एडिशन वाले पार्ट में, यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो 9 and 12 का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। 3 का टेबल लेते हैं, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, देन 3 1, देन 2 2, यहाँ पर हमारा 4, यहाँ पर आएगा 2 एंड देन 2, यहाँ 1। तो 3 3 = 9, 9 2 = 18 एंड 18 2 = 36, तो आपका आ जाएगा 36। 9 के टेबल में 36 कब आता है, 4 पर, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 7 4 = 28। 12 के टेबल में 36 आता है 3 टाइम्स पर, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, 5 3 = 15। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3/1/36। बस इसी तरीके से आपको करना है, कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। अब आप हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पर बच्चों ये दिए हुए मिक्स प्रूफ, तो हमें मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9/8 minus 4 3 = 12, 12 + 3 is 15/4। तो यहाँ पर 8 and 4 का जो एलसीएम आएगा वो 80 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 4 2 30, यहाँ पर फ्रॉम है ना, तो यहाँ पर 30 - 9 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 21/8, ठीक है। अब हमारे पास मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों में क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे कि जो आपके नीचे के नंबर्स हैं, यानी कि 5 × 8, आपको एग्जांपल के साथ ही समझा देती हूँ क्योंकि वहाँ पर नंबर्स होंगे ना, आपको देखने में इजी होगा। पर इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों की, जब हमारे पास इस तरीके से बीच में अगर हमारा कोई भी प्लस माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं है, तो आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आप वर्टिकली काट सकते हो इस तरीके से और डायगनली क्रॉस कर सकते हो। ये मैं क्या समझा रही हूँ आपको भी देखते हैं। अगर मैं 4/5 की बात करूँ तो वो नहीं कर सकते, यानी कि 4 and 5 सेम टेबल में नहीं आते, पर 5 and 5 तो सेम टेबल में आते हैं, तो हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। 4 and 8 तो सेम टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 and 16 भी तो सेम टेबल में आते हैं, 1 and 8 आ जाएगा। 8 and 32 सेम टेबल में आते हैं, यस, आप 8 4 ज़ा ये, तो हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपका बचा है 1/4। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
आप चाहो तो इन सारे नंबर्स को किस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 32 जो आंसर है फर्दर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आप डायगनली काटोगे तो काटने से ही आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी और आप इजिली कर लोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। 1 एंड 10 सेम टेबल का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेम ही आंसर आएगा। 3 एंड 6 आते हैं। देखो बच्चों, मैं सामने सामने नहीं काट रही, मैं हॉरिजेंटली नहीं क्रॉस कर रही, मैं तो वर्टिकल करूंगी या तो डायगनली करूंगी। हॉरिजेंटली कोई बच्चा क्रॉस नहीं करेगा, वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पर 28 एंड 18 के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं वैसे तो 1 एंड 4 एंड 9 कुछ क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 9 जा 18, सो 180, 0 कॉमन लिया एंड 14, ये आपका फाइनल आंसर। करने के लिए तो यहाँ पे ये और ये 7 भी कट सकता था, चलो ये भी कर देते हैं। तो 7/90 आंसर आ जाएगा, 7/90 ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा आप इसे 2-4 बार देखना इस क्रॉस की प्रोसेस को, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आपको करना क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 12/5 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब यहाँ पर आप किसको क्रॉस कर सकते हो, किसी को भी नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अपना आंसर फाइंड आउट कर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइड बोला हुआ है, डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों कि 34/14, ये आपका क्वेश्चन है। बाय के बाद जो नंबर है यानी कि 6/35 उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का साइन डालोगे डिवाइड को हटा के, और 6/35 का रेसिप्रोकल कर दोगे 35/6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 2 जा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 5 जा 35, 5 7 जा 385 एंड 6, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, 6/7, बाय का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई, और 24 और 21 का रेसिप्रोकल इस 21 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से आपको ये बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब हमारे पास आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं कि बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। द साइड्स ऑफ अ ग्राउंड आर 8 3/5, 5 2/7, 7 3/5 एंड 8/5, 8 4/5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड। पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यानी कि हम इन सब को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं अब नहीं बताऊंगी कि आपको प्लस कैसे करना है, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। आपको ये भी पता है कि मिक्स फ्रैक्शंस को आपको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, एंड देन फर्दर आपको यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करना है एडिशन का, तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, a cloth merchant has a cloth the length of which is 23 1/3 meter. He sold 9/1/9 of 1/4 meters cloth. How much cloth was left? तो टोटल अमाउंट क्या है, इसे सिंप्लीफाई करके दे देती हूँ मैं आपको। 2 3 3 is 9 and 6, तो 69 अपॉन +1 is 70, माइनस इसमें से करना है 9 4 is 36, 37/4। तो आप बच्चों यहाँ पर बच्चों देखो कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो डिफर है, तो डिनोमिनेटर पहले सेम करना फिर प्लस करना। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वो है, तो आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो 70 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 280। माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 9, 3 3 जा 9, हाँ 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 2, ये आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा और इसी के साथ ही आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको बस धीरे धीरे सारी चीजों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप। आप अगर सारी चीजों को एक बार समझोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है। जस्ट मेक श्योर कि आपके टेबल्स अच्छे हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, और फिर जो ये मतलब हमें समझा रहे हैं, जो हमें करने के लिए कह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को आप फुलफिल करना, फिर तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।